नमस्कार दोस्तों। साल 1827 जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए सोल्जर जो अपनी कंपनी के कारनामों से तंग आकर एक दिन चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाता। अंडर कवर रहने के लिए ये अपने नाम तक बदल डालता है और वो करने निकल जाता है जो इसका असली पैशन था, यानी ट्रैवल। 2 साल तक लगातार ट्रैवल करने के बाद ये 1829 में पंजाब के बिजन पहुंचते हैं। यहाँ अनजान प्राचीन खंडहर होते हैं। इस खंडहर का कोई आइडिया नहीं था कि कितने पुराने हैं, किसके हैं, क्या, इसका कोई आइडिया तक नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री का बड़ा शौक रखते थे। ये उसे डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि ये क्या लिखा था। नोवेल्स लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा ये बनाए गए ड्राइंग्स देख सकते हैं। जेम्स लुइस को इस बात का कोई पता नहीं था कि वे हड़प्पा की प्राचीन शहर को खोज निकालेंगे। इसके 1 सेंचुरी बाद दुनिया को और जानकारी का पता चला। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जॉन मार्शल को ईएसए का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उन्होंने इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की मदद से इस हड़प्पा के प्राचीन शहरों का सर्वे किया। पता चला कि एक्चुअल में ये 5000 ईयर ओल्ड। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल सीन का खोज हुआ जहां पर बहुत सालों की हड्डियां पाई गई और इस जगह का नाम दिया गया मोहनजोदारो। पता चला कि इस जगह पर दफन हुई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं, और क्योंकि ये खंडहर इंडस नदी के किनारे है और क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे, सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज शायद हम 2025 में बहुत कुछ जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में और ये स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी रहस्य बनी हुई है। पहला, हड़प्पा लोगों की भाषा, ये क्या लिखते थे, क्या इस भाषा का मतलब, इस राइटिंग को कैसे समझा जाए। दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इस सिविलाइजेशन का। आइए उन लोगों के साथ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातत्व खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडिया में भी इसे देखने को मिलता है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में कम सिविलाइजेशन थी। गिनती के 3, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंटली सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से इंडस वैली, इजिप्ट, मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एआईएस ने स्टडी करी, आर्कोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर, जिसके बाद कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 ओल्ड पुराना है। फार्मिंग स्टेटमेंट जो हुई थी वो 7000 बीसी में हुई थी। आज देखिए हाईटेक में पाया गया है। उस समय शहरों का डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर होते थे, पोटर टूल्स होते थे। 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी तक जो समय है इसे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन बताया जाता है। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बन सिविलाइजेशन का जो शुरुआत हुई थी वो 5000 बीसी के बाद से स्टार्ट हुई थी। पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए थे, ट्रेनों बनाए गए थे। 2600 बीसी तक की इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि शहरों में मल्टी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग घर बने हुए थे। ये जिन ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो लगभग सभी एक ही साइज के ईंटें होते थे। हर घर में टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था, ट्रेन बाहर जा सके, सड़कों पर नालियां होते थे, पब्लिक कुएं बनाए गए थे जहां सभी लोग पानी पी सकें, डस्टबिन बनाए गए थे जहां सभी लोग कूड़ा फेंक सकें। अर्बन शहर आज के शहरों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते थे, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं क्योंकि इसकी लैंग्वेज का हमें कोई पता नहीं चलता। ये देखिए 400 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं।
स्टैंड स्लैब्स एवर प्लांट्स पर इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में। और यदि इनकी लैंग्वेज से हटकर शहरों पर बात करें तो जितने भी शहर पाए गए हैं सभी में कुछ न कुछ सिमिलर पाए गए हैं। हर बड़े शहर के दो हिस्से हैं, लोअर मॉन्ट्स, इसके चारों ओर बाउंड्रीज वॉल है, दूसरी ओर एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना हुआ। अब हम आते हैं सबसे बड़े मिस्ट्री पर कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि 9000 बीसी और 13000 बीसी के बीच अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। इस समय के बाद सिविलाइजेशन में शहरें बिल्कुल खत्म हो गई। मेसोपोटामिया जैसे स्टैचू टूट चुके थे और 8000 बीसी तक ज्यादातर शहरें खाली करवा दिए गए थे। उसके बाद 6000 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी। ऐसी सभ्यता जो 5000 साल टिकी रही और हम इन लोगों को हमेशा के लिए भूल गए और इसके नए शहर बने, नए सिविलाइजेशन बने और 1000 साल बाद जेम्स लुइस ने इसे दोबारा से खोज की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।